स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम सुन के डर लग रहा है आपको। अरे भाई, इसके जैसा सोपा इजी कुछ चीज नहीं है। मतलब इसके जैसा इजी टॉपिक कुछ चीज नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ना, स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत इजी, बहुत इजी। बट आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। बहुत इजी हो जाएगा स्प्रिंग सिक्योरिटी आपके लिए। ठीक है, आपको अगर डर लग रहा है कि इस पर सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, हमें समझ नहीं आता कैसे करनी क्या करनी, कुछ नहीं रे बाबा, कुछ नहीं है, बहुत इजी काम है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, आपको इस पे समझाने वाला हूं मैं क्या। स्प्रिंग सिक्योरिटी में रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन तो हमने समझ के ले लिया। ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं हम, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ लिया है, वीडियोज है, जाके देख सकते हो। बट रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन क्या होता है वो भी बताया मैंने। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन करने के लिए उसको कहना कि भाई लॉगिन कर, तभी तो ऑथेंटिकेटेड है। राइट, हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं तब हम, इंस्टाग्राम हमें एक्सेस देता है इंस्टाग्राम यूज करने का, उसे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। और ऑथराइजेशन मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह हम करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसकी परमिशन देना वो इंस्टाग्राम देता है, मतलब ऑथोराइजेशन देता है। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड बंदे को ही ऑथोराइजेशन दिया जाता है, ये भी समझ के ले लो। मैं तो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लॉगिन ही नहीं किया, कैसे लाइक करेगा रे बेटा तू, नहीं ना। तो उसी उसी के लिए वो वीडियो जाके देख सकते हो आप। तो हम इसमें देखने वाले रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन कैसे होता है। सिंपल ऑथोराइजेशन पिछले वीडियो में हमने देखा, राइट। बट अब इस वीडियो में हमने देखने देखने वाले हैं कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन सारे जो एचटीटीपी मेथड्स है, इसके ऊपर हम ऑथराइजेशन लगा सकते हैं। मतलब गेट रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पोस्ट रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पुट रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। राइट, एडमिन एंड यूजर, इन दोनों का रोल बेस्ड ऑथराइजेशन करेंगे। और इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो सब, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये भी हम परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, दैट इज रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं अच्छा सा सिंपल सा, और स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग को, जो कि हमारा काम ही। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करना पड़ेगा, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है अच्छा सा, ठीक है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन आपको करने आना चाहिए गेट रिक्वेस्ट पोस्ट का, ठीक है। तो आखिर तक अच्छे से देखो, इसको हम देते हैं कॉम डॉट ऑथ, ऐसे कुछ। तो प्रोजेक्ट को नाम देते हैं हम रोल रोल बेस ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है। और इसका पैकेज का नाम कॉम डॉट ऑथ देते हैं। ओके, सिंपल नॉर्मल सा 21 वर्जन, पैकेजिंग जार, डिपेंडेंसी देखो वेब लगेगी। ओके, रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, सर्वर लगेगा। डेव टूल लेंगे रीलोड के लिए। देन डेटा जेपीए लेंगे, रियल टाइम हम मतलब डेटाबेस में सारी चीजें करेंगे। ओके, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब कुछ, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, आपको पता है रे बाबा। आप सब कुछ पता है, बट आप बोलते हो नहीं पता नहीं पता, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेटा जेपीए लेंगे, डेटा जेपीए वेराइटीज रे बाबा, ऑलरेडी लिया है ना मेरे। हाँ, डेटा जेपीए लिया। माइस्क्यूएल ड्राइवर लेना है, माइस्क्यूएल ड्राइवर। ओके, मेन डिपेंडेंसी बच गई, कौन सी, दैट इज सिक्योरिटी। ये नहीं लोगे तो कैसे आपका एप्लीकेशन सिक्योर होगा। ओके, लगभग 5 डिपेंडेंसी आपको लेनी है, देन जनरेट करना है। एक आध कुछ बच गई फिर से ऐड कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम, क्रिएट हुआ कि नहीं रे बाबा, हाँ हो गया। इसको हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। हम्म। यहाँ से कट करेंगे, कट 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 कट, एक फोल्डर में लेके जाएंगे, डेस्कटॉप में। यहाँ पे स्प्रिंग बूट एनोटेशंस, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ओके, या यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट एसिड, और इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, सिंपल सा हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, आ गए हम इक्लिप्स में। ये हमारा इक्लिप्स, ये बाबा इक्लिप्स बड़ा हो जा, कब तक छोटा रहेगा। राइट, इंपोर्ट, इंपोर्ट, ये चीजें गाइस आपको पता है कि नहीं, ये तो अब पता हो ही होगी, क्योंकि 200-300 प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए होंगे, यस और नो। रोल बेस ऑथराइजेशन, रोल बेस ऑथराइजेशन, ये पता में चाहिए किए कि नहीं, 200-300 प्रोजेक्ट्स। सो 200-300 क्या बात कर रहे हो आप, इतने प्रोजेक्ट्स कौन करता है।
अरे क्या हो गया, इसमें नहीं आया। लेट्स अगेन। रोल बेस ऑथराइजेशन, सिलेक्ट फोल्डर, ओके फिनिश। इतने प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे गाइस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको पता है ना, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, 10-12 किए हो गए प्रैक्टिस? बिल्कुल नहीं। मेरा ये लगभग कौन सा वर्क स्पेस है ये, 7वां या 8वां वर्क स्पेस है, हर एक वर्क स्पेस में हजारों प्रोग्राम पड़े हैं। मतलब मैं मेरी वाह वाह नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, करोगे तो बचोगे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है आगे जाके। इस वीडियो को सेव सेव करके रखो, बहुत आईटी इंडस्ट्री में बहुत डेंजर डेंजर ओला ढाल होने वाली है। घबरा नहीं रहा हूँ आप, पहले से सिक्योरिटी घबरा रही है, फिर से क्यों क्यों घबराऊं मैं? जस्ट बता रहा हूँ रियल सिचुएशन, राइट? ओके। आप फ्रेशर हो तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, सब कुछ अच्छा होगा, जॉब सबको लगने वाला है, सबको लगने वाला है, ठीक है। बट आपको चीजें समझनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो, ये करना चाहिए। क्या क्या होता है रे बाबा यहाँ पे, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, यूआरएल देना पड़ता है, दैट इज जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 स्लैश डेटाबेस का नाम। डेटाबेस है क्या हमारे पास, है आदि नाम का डेटाबेस है, ठीक है, वही देंगे। मैं नीचे आऊँ क्या रे, वैसे भी मेरी तरफ कौन देखता है, क्या देखते हो? आई डोंट नो, देखते होंगे, क्योंकि अब मैं ही बता रहा हूँ, मेरी तरफ देखोगे नहीं तो क्या, किसकी तरफ देखोगे, राइट? इसके बाद सिंपल स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, यूजर नेम देना पड़ेगा, यूजर नेम दैट इज रूट, देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट 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 पासवर्ड, आल्सो रूट, यूजर नेम माइस्क्यूएल का है, ठीक है, पासवर्ड माइस्क्यूएल। देन डायलेक्ट देना पड़ता है, बट नहीं दिया तो भी चलता है, यू कैन स्किप ऑल्सो डायलेक्ट। या सिंपल हम ऑटोमेटिक टेबल जो क्रिएट करता है हाइबरनेट, वो कैसे करता है देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट टॉप हाइबरनेट, सॉरी हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइपन एटो, इसको वैल्यू देते हैं हम अपडेट, क्योंकि दोबारा टेबल ना क्रिएट हो जाए, एक बार क्रिएट हुआ दैट्स इट। ओके। अब इसके बाद क्वेरी शो करने के लिए सिंपल देते हैं स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट शो एसक्यूएल अंडरस्कोर एसक्यूएल, राइट, ट्रू, दैट्स इट। ये रहा हमारा हाइबरनेट का और वी कैन से डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो अब एंटिटी क्लास बनाते हैं, टेबल क्रिएट होता है कि नहीं देखते हैं, सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, एक क्लास किस पैकेज में होगा दैट इज एंटिटी पैकेज डॉट एंटिटी, और यहाँ पे क्लास का नाम देंगे स्टूडेंट। पेट ऐसा गाइस ये हो रहा है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, डम डम हो गया है, ठीक है। कौन सी दवाई है तो कमेंट करके मुझे बताए, थोड़ा सा पेट ऐसा गच गच मतलब भरल्यासारखं वाटते, मराठी गाईस, पोट भरल्यासारखं वाटतंय। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एंटिटी होगा, ढेकर येते सारखे सारखे एंटिटी, और टेबल को नाम देंगे हम दैट इज स्टूडेंट्स। ओके, और इसमें ज्यादा फील्ड्स नहीं लेंगे, जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना है सिक्योरिटी रे बाबा, ये तो हमने पहले से किया हुआ है, राइट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड मार्क्स, दैट्स इट, प्राइवेट डबल मार्क्स, ओके। यहाँ पे लॉन्बॉक डिपेंडेंसी लेनी चाहिए थी हमें, गेटर सेटर वो कर देता बेचारा, बट चलो जाने दो, यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोर्स पे जाओ, जनरेट करो, राइट। मतलब आसान, इतना आसान जिंदगी किसका होगा बताओ, डेवलपर का है ना, इतना आसान क्या है। ओके, मैं ऊपर आऊँ क्या, नीचे मुझे अच्छा नहीं लगता रे वो, मुझे लगता है आप मेरी तरफ नहीं देखते, ठीक है। तो एंटिटी क्लास हो गए, टेबल भी क्रिएट करेगा ये, लेट्स सी, एक बार देखते हैं आदि नाम का डेटाबेस क्या कर रहा है क्या, या नहीं है।
root show databases, अरे बाबा show databases, आदि इज हियर, आदि 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 और होगा स्टार्टिंग में, यस आदि है ना, यूज आदि, आदो आदि। टेबल्स इसमें कौन कौन से देखते हैं? स्टूडेंट, ऑलरेडी स्टूडेंट है यार, डिलीट कर देते, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, चलो ड्रॉप कर दिया, नया क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स नाम से, नाउ की स्टूडेंट। ओके, लेट्स रन आवर एप्लीकेशन, जस्ट चेक करते हैं और फिर हम गेट पोस्ट पुट डिलीट की तरफ जाते हैं, सिंपल सा। ओके, जावा एप्लीकेशन लंबा होगा थोड़ा सा वीडियो, बट चीजें सीखने को मिलेगी, तो कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। और जाके करो भी क्या, करोगे भी क्या, किसी का मैसेज आया होगा, रिप्लाई दोगे, नहीं आया तो आप करोगे, यस, राइट, आई नो। आप बोल रहे हो सर आपको कैसे पता, आप भी करते हो क्या? अरे यहाँ पे एरर आया हमारा, जाने दो उसको। हाँ, यहाँ पे हमने आईडी वगैरह नहीं दिया। बी कॉन्सेंट्रेट गाइस, कॉन्सेंट्रेशन हटा तो दुर्घटना घटी। आईडी, ओके, ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटर्जी, आईडी देना ही पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो ये टेबल क्रिएट नहीं करेगा, ये चीज समझ में ले लो। जनरेशन टाइप ऑटो, कोई रैंडम आईडी वैल्यू मिल जाएगी इसको। अगेन रन कर देते हैं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अब क्रिएट होना ही चाहिए यार, मतलब 100% होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा टेबल, यहाँ पे दिखना भी चाहिए, टेबल डेटाबेस में दिखना चाहिए। हो जाए फास्ट फास्ट, सुनता है यार, ये सुनता है। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ पे भी देखते हैं एक बार। बीएससी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ये देखो, आईडी मार्क्स नेम प्राइमरी की, सब कुछ अच्छे से हुआ है। चलो, ये पासवर्ड भी क्रिएट किया है सिक्योरिटी का, व्हाट इट, समझ में आया है? ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाते हैं डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए, दैट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी इसी पैकेज में गई, नो प्रॉब्लम, जाने दो। एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी करना पड़ता है हमें, और यहाँ पे हमें देना पड़ता है हमारे एंटिटी क्लास का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट, एंड यहाँ पे उसका डेटा टाइप आईडी का, दैट इज इंटीजर, दैट इज रैपर क्लास देना पड़ता है, ना कि प्रिमिटिव। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर बनाते हैं, दैट्स इट, कंट्रोलर, सर्विस वगैरह नहीं बनाते हम, ठीक, क्लास कंट्रोलर पैकेज, यहाँ पे कंट्रोलर स्टूडेंट, कंट्रोलर इस स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके, नाम दे सकते हो आप। इसके ऊपर होगा रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। सबसे पहले हम बनाएंगे गेट, ठीक है, सारे स्टूडेंट गेट करेंगे, कैसे, पब्लिक लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट आएंगे कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, तो रिपोजिटरी को इंजेक्ट तो करो, दैट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी, इसको कर दो एटो ऐड, एटो ऐड कर दो। इसके मेथड्स मिलेंगे हमें कैसे, रिटर्न स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल नाम की मेथड। कैसे फास्ट, आपको पता है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, हमने ये बहुत बार किया है, राइट, क्रड ऑपरेशंस बहुत बार किए, गेट मैपिंग, तो यहाँ पे देंगे हम स्लैश स्टूडेंट्स, इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो डेटा हमें मिलेगा, ये सब। ओके, अब जाते हैं हम, सिंपल रिक्वेस्ट मारते हैं यहाँ से। ओके, सिंपल आते हैं, लोकल होस्ट कोलन 8 8 8 8 8 0 8 0 स्लैश स्टूडेंट्स, राइट, एंटर किया। अब ये बोलेगा लॉग इन, प्लीज साइन इन, प्लीज साइन इन, तो यहाँ पे हमें यूजर एज अ डिफॉल्ट यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड इसने दिया है हमें, ये देखो ये वाला, फिर से जनरेट किया है क्या इसने, हाँ ये वाला लेटेस्ट पार्ट, ये वाला कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है और साइन इन, दैट्स इट। ओके, अब देखो स्टूडेंट में कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी दिया है हमने, इसने, तो हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं कुछ थोड़ा सा, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वैल्यूज, और इसको देते हैं हम आईडी देनी 1, मार्क्स सपोज 57 पॉइंट समथिंग, एंड नेम आदि,
देन सेकंड स्टूडेंट एक और करते हैं 2, देन मार्क समथिंग 99 पॉइंट समथिंग एंड नेम इज राहुल। ओके, दो डेटा हमने स्टोर कर दिए। लेट्स रिफ्रेश इट एंड देन यहाँ पे डेटा आ गया, दो स्टूडेंट्स आ गए। ओके, बट अब हमें लगानी सिक्योरिटी। इसका पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, खुद का सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, सिंपल जाएंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज के अंदर दैट पैकेज का नाम होगा कॉन्फिग। अब गाइस बी केयरफुल, बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, स्प्रिंग कॉन्फिग ये क्लास होगा, राइट? इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे हम बनाएंगे कस्टम यूजर। कैसे? हमें मिलता है दैट इज पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस नाम का इंटरफेस, जो हमें प्रोवाइड कर देता है कस्टम यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डेटाबेस भी कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ओके, बट अभी के लिए सिंपल यूजर डिटेल्स नाम का एक इंटरफेस होता है। यहाँ से हम एक एडमिन क्रिएट करेंगे, एडमिन सिंपल यूजर डॉट बिल्डर डॉट यूजर नेम देंगे हम आदि एज यूजर नेम, पासवर्ड देंगे हम 1 2 3 4 एंड रोल देंगे, रोल दैट इज एडमिन, इट्स एडमिन। ओके, एंड देन सिंपल बिल्ड। अब इसको मैं क्या करता हूँ आपको अच्छा दिखने के लिए, ये ऐसे नीचे लाता हूँ। ठीक है, मतलब आपको अच्छा दिखेगा ना बाबा। अच्छा, ठीक है, एडमिन बन गया, यूजर एक बनाते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे देते हैं, आदि की जगह कौन दे रहे बाबा, इट्स सौरभ। पासवर्ड सेम ही रखते हैं क्या, और बस इसका रोल यूजर करते हैं। ओके, और इसको देते हैं यूजर। और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं दैट इज रिटर्न न्यू इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, राइट? इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, सॉरी। ये क्या करेगा, आपका एडमिन और यूजर नेम जो भी आपने दिया है ये टेम्पररी स्टोर करेगा, टेम्पररी एडमिन यूजर। ओके, इट्स यूर बीन, तो इसके ऊपर बीन दे दो, बीन देना ही पड़ता है, क्यों? गो थ्रू द वीडियो, व्हाट इज बीन। ओके, अब ये पासवर्ड ऐसे नहीं दिया जाता। ठीक है, इसको हमें इनकोड करना पड़ता, तो हमें पासवर्ड इनकोडर लगता है। ये बड़ा कर दो क्या? ठीक है, थोड़ी अच्छी बातें चल रही है, तो इसको हम पासवर्ड इनकोडर देते हैं, पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर। सिंपल ऐसे करते हैं, एक पासवर्ड इनकोडर दैट इज बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, कोई भी कर सकते हो। जैसे हमने बिक्रिप्ट का यूज किया इनकोड करने के लिए, इट्स आल्सो बीन। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे इसको, सिंपल इस मेथड को कॉल करेंगे पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड नाम की, और इसमें हम इनकोड कर देंगे हमारा पासवर्ड, दैट्स इट। यहाँ पे भी वही करेंगे, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, सिंपल हम देंगे हमारा पासवर्ड। इसके इतना सिंपल है, बट इनकोडर की वजह से स्ट्रांग बन जाएगा। ओके, अब चलो ये रन हो रहा है, होने दो इसको। अब देखो, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन दैट ऑथराइजेशन करना है, कौन रिक्वेस्ट कौन से एक्सेप्ट कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, सॉरी एक्सेप्ट में एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम सिक्योरिटी फिल्टर चेन, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ये लेगा पैरामीटर में HTTP सिक्योरिटी। आप देखिए, चलो अब हम क्या करेंगे ओके, चलो अब इसमें हम सिंपल रिटर्न करेंगे, रिटर्न सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डॉट CSRF को डिसेबल करना पड़ेगा हम, राइट? हमने देखा है एक अटैक होता है, इसको डिसेबल करो। डिसेबल करना अच्छी बात नहीं होती, ये अब बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, अच्छी बात है, क्योंकि अटैक आएगा तो हमारा एप्लीकेशन सेफ रहेगा। बट यहाँ पे हम बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना रहे, तो इसके लिए इसको नॉर्मल सा डिसेबल कर, यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज लैम्बडा CSRF डॉट डिसेबल, डिसेबल, दैट्स इट। और यहाँ पे हम सिंपल डॉट करके यूज करेंगे इट्स ऑथोराइज, ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट। ऑथोराइज करनी है ना, मतलब रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। ऑथेंटिकेट तो किया हमने, यहाँ पे देखो ये आदि एंड 1 2 3 4 दिया, ऑथेंटिकेट हुआ, बट गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एक्सेस कर सकता है क्या, जो हमने बनाई है स्टूडेंट गेट करना है वो दे देंगे हमारे। ठीक है, ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसके अंदर हम फिर से लैम्बडा यूज करेंगे, ऑथोराइज, ऑथोराइज, ऑथोराइज डॉट, ऑथोराइज डॉट
Any request, any request dot authenticated, ओके। यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज http basic dot build dot build, oh my god dot build, ओके। सिंपल। यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक बार बताता हूँ मैं आपको, नहीं तो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा ये। यहाँ पे देखो क्या किया है, सिंपल सा बताता हूँ मैं। और ये क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे कट नहीं होना, हाँ ये एक्सेप्शन भेजता है एचटीटीपी सिक्योरिटी। नहीं रे बाबा, एक्सेप्शन भी भेजना है इसने, ये ऑथेंटिकेटेड को एरर दे रहा है। लेट्स सिंटैक्स रन टोकन सेमीकोलन, वहां पे बचा है सेमीकोलन। Authorize dot any request dot authenticated, let's 1 minute। किसका तो ब्रैकेट बचा है, मे डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड डॉट http basic डॉट बिल्ड। हो, डॉट बिल्ड यहाँ पे नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। http बेसिक में हमें कस्टमाइजर ऐड करना पड़ता है, हमने वो पढ़ा भी है, बट आई फॉरगॉट इट। ये कस्टमाइजर लेता है, कस्टमाइजर इसको देना पड़ता है, कस्टमाइजर विथ डिफॉल्ट्स। ओके, लेट्स बिल्ड, लेट्स इट। अब एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, ओके। यस, इसको फिर से मैं नीचे लेके आता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम ऑथोराइज कर रहे हैं रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड से, जो भी मतलब गेट होगी, पोस्ट होगी, फोटो होगी, डिलीट, सारी रिक्वेस्ट क्या होगी, ऑथेंटिकेट होगी। मतलब जो लॉगिन करेगा वही एक्सेस करेगा, लॉगिन नहीं तो एक्सेस नहीं, लॉगिन नहीं तो एक्सेस नहीं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बिन किया मैंने, ठीक है। अब देखो, लॉगिन है तभी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखो गेट की रिक्वेस्ट भेजनी है हमें, पोस्टमैन गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे स्लैश स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो यहाँ पे लॉगिन है क्या रे बाबा, आदि 1 2 3 4, यहाँ पे लॉगिन है, तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और आपको डेटा भी देगा। यस, डेटा दे दिया। बट यहाँ पे अगर मैंने किया 1 2 3 4 5, ये अनऑथराइज यूजर है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनऑथराइज। और इट मतलब हर एक, सारी रिक्वेस्ट पोस्ट भी करो वही होगा। जो ऑथेंटिकेटेड है मतलब आदि एंड सौरभ, ये दो ही बंदे हैं जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं गेट की, पोस्ट की, कुछ कुछ भी रिक्वेस्ट, ठीक है। बट बाकी के नहीं भेज सकते, बिकॉज ऑथेंटिकेटेड हमने यहाँ पे एनी रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट पे ऑथेंटिकेटेड लगाया है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, हमें ऐसे तो नहीं करना है, मतलब सारी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड नहीं रखनी है, हमें रोल बेस्ड ऑथराइजेशन इसमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट बनाई है, सिंपल गेट रिक्वेस्ट बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, ऑथोराइजेशन लगाएंगे यूजर एंड एडमिन का। कैसे, सिंपल यहाँ ऑथोराइज डॉट पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स यूज करेंगे। देखो ये क्या ले रहे हैं, एचटीटीपी मेथड ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल देंगे एचटीटीपी मेथड, और यहाँ पे देंगे दैट इज, अगर रिक्वेस्ट गेट है तो वो कौन एक्सेस कर सकता है, हैज रोल, और भाई किधर गया, डॉट 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 रिक्वेस्ट मैचर्स इसमें नहीं लग रहा है, व्हाट इज दिस, कैसे रे बाबा, http method get dot, no 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 no, एक मिनट,
ओके, ये डॉट गलत दोबारा हो गया क्या? डॉट डॉट दैट इज रिक्वेस्ट मैचर्स http मेथड डॉट गेट डॉट एस हैज रोल, हैज रोल। अगर उसका रोल एडमिन है तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे डॉट डॉट एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड। अगर रोल एडमिन है तो वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकता है। बाकी के लिए एनी रिक्वेस्ट, मतलब उसको छोड़कर बाकी की रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, देखो चलो हम देखते हैं यूजर नॉर्मल इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या। अब देखो ये तो एडमिन है, 1 2 3 4 आदि, ये गेट रिक्वेस्ट मतलब एक्सेस कर ही पाएगा। दैट इज अ रिसोर्स, ये मिल रहा है इसको। बट यहाँ पे करते हैं हम सौरभ। सौरभ इज अ नॉर्मल यूजर, वो गेट रिक्वेस्ट कर सकता है कि? बिल्कुल, इट्स अ फॉरबिडन। देखो क्यों क्यों फॉरबिडन? बिकॉज हमने यहाँ पे बताया बाबा, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। फिर से देखो, एडमिन ही इसको एक्सेस कर सकता है। यूजर नॉर्मल यूजर, तो यहाँ पे एडमिन कौन है? देखो एक बार, आदि इज एडमिन, ये सौरभ इज यूजर। सो यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, यूजर कांट एक्सेस। हमने यहाँ पे ऐसे दिया है, गेट रिक्वेस्ट ओनली कैन एक्सेसिबल बाय एडमिन। अगर यहाँ पे यूजर दिया मैंने तो यूजर कर सकता है, राइट और रॉन्ग। अब देखो ये यूजर है, फॉरबिडन बोल रहा था, सेंड किया, अब क्या बोलेगा? देगा डेटा, बिल्कुल देगा, ऑथोराइज है ना। ओके, ठीक है, ये समझ में आया, गेट रिक्वेस्ट यूजर कर सकता है। अब मुझे यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे पोस्ट भी कर दी, चलो पोस्ट भी कर देते हैं, पोस्ट भी बना देते, सॉरी कर देते मतलब बना देते। यहाँ पे सिंपल पब्लिक स्टूडेंट पोस्ट करना है तो स्टूडेंट रिटर्न होगा। और यहाँ पे हम देंगे दैट इज क्रिएट स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट भेजना है, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट। ओके, और इसको सेव करना है कैसे? रिपोजिटरी स्टूडेंट रिपोजिटरी, नॉट रिपोजिटरी इन स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव दैट इज स्टूडेंट। और इसको रिटर्न करो यहाँ से, दैट्स इट। और इसके ऊपर क्या होगा? दैट इज पोस्ट मैपिंग और स्लैश स्टूडेंट्स। ओके, अब ध्यान से देखो, इस पोस्ट मैपिंग बनाई मैंने। अब देखो पोस्ट मैपिंग मतलब सौरभ भी कर सकता है, आदि भी कर सकता है। लेट्स सी पोस्ट, सबसे पहले करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे भेजना है हमें आदि पुणे। मार्क्स भेजने हैं ना कि एड्रेस। मार्क्स डबल में है 90 पॉइंट, इसका नाम अलग देते हैं हम, समथिंग केतन ऐसे दिया है मैंने। ठीक है, ओके चलो इसको पोस्ट करते हैं। कौन कर रहा है पोस्ट? दैट इज सौरभ, ऑथेंटिकेटेड है तो ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर से करो, ये प्राइमरी की का एरर जाएगा, थर्ड नंबर, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी हमने मतलब इंसर्ट किए थे। तो ऑटो जनरेटेड 1 से स्टार्ट करता है तो 2 बार एरर आएगा। ओके, तो थर्ड केतन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यू कैन ऑल्सो सी द क्वेरी। यस हुआ कि नहीं? किधर गया? नीचे नीचे इंसर्ट हो गया। ओके, मतलब सौरभ ने भी किया। अब लेट्स सी आदि, आदि इज एडमिन। ओके, ये कर सकते हैं कि देखते हैं, हम इसका नाम अनिकेत कर देते हैं। ये भी पोस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो आईडी फॉर अनिकेत, ये भी इंसर्ट हुआ। लेट्स सी, ये भी इंसर्ट हुआ ये भी। ओके, बट अगर मुझे इसको डिनाई करना है किसको, कि बाबा एडमिन ही पोस्ट कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता। सो लेट्स सी स्प्रिंग कन्फिग में हम क्या करेंगे? सिंपल, फिर से यहाँ पे आएंगे डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, बहुत सिंपल है। देखो एचटीटीपी मेथड, और यहाँ पे देंगे पोस्ट। कौन कर सकता है पोस्ट? दैट इज हैज रोल। ये फिर से डॉट 2 बार हो गया। हैज रोल दैट इज एडमिन। जिसका रोल एडमिन है वही सिर्फ कर सकता है क्या रे बाबा? पोस्ट रिक्वेस्ट, बाकी कोई नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे कौन है? आदि, तो ये तो कर ही सकता है। और एक डेटा हम इंसर्ट करेंगे, सेंड कर दे 5 नंबर या 52 आ गए, नो प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक कोई भी आइडिया थे, अनिकेत फिर से इंसर्ट हुआ। बट सौरभ कैन इंसर्ट, इससे पहले तो कर रहा था, बट अब मैंने सेंड किया तो नो, यू विल गेट फॉर अनऑथोराइज। अनऑथोराइज ये नहीं कर सकता पोस्ट, क्यों? आपने बताया सिंपल सिंपल, पोस्ट सिर्फ एडमिन कर सकता है। तो सौरभ इज नॉट एडमिन ना, सौरभ इज नॉट एडमिन। व्हाट इट?
ऐसे ही कर सकते हैं हम। चलो अब पुट बनाते हैं, दैट इज अपडेट। पब्लिक स्टूडेंट रिटर्न होगा, और यहाँ पे हम देते हैं अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे? गेट करेंगे फिर अपडेट करेंगे। गेट करने के लिए सिंपल हमें आईडी चाहिए, इंटीजर आईडी। इसको पाथ वेरिएबल देते हैं, पाथ वेरिएबल। और यहाँ पे डेटा भी लेना है ना पोस्टमैन से, जो अपडेट करना है, रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, यहाँ से गेट करेंगे। गेट करने के लिए सिंपल स्टूडेंट रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, और यहाँ पे फाइंड बाय आईडी नाम की मेथड है, फाइंड बाय आईडी। अरे बाबा, फाइंड बाय आईडी, ये आईडी मांगेगी, आईडी देंगे, डॉट गेट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट मिलेगा, दैट इज एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मिलेगा, स्टूडेंट दैट इज एग्जिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल था ये, राइट, ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करना है। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे सिंपल करेंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट सेट नेम, और इसको नाम कहाँ से देंगे? जो रिक्वेस्ट बॉडी पोस्टमैन से आ रहा है, दैट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम, दैट्स इट। फिर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट सेट मार्क्स, दैट इज स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स। कितनी बार किया गया? बहुत बार। और यहाँ पे सेव करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, कर दो एग्जिस्टिंग को सेव, दैट इज अपडेट हो गया ना। और यहाँ से रिटर्न करो एग्जिस्टिंग, दैट्स इट। यहाँ पे कर देंगे हम पुट मैपिंग, पुट मैपिंग सिंपल यहाँ पे देंगे, दैट इज स्टूडेंट्स स्लैश आईडी भी पास करनी है, इसको अपडेट करना है। ओके, अब ये पुट दोनों ही करेंगे, यूजर भी करेगा, एडमिन भी करेगा। लेट्स पुट, किसको अपडेट करना है सबसे पहले वो आप ध्यान में रखो। मैं फर्स्ट को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का नाम क्या था? एक बार गेट करेगा, गेट करके देखते हैं। ठीक है, गेट किया मैंने, फर्स्ट इज आदि, आदि को अपडेट कर देते, सिंपल पुट आईडी देते फर्स्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेम मार्क्स, फिर से यहाँ पे समथिंग, और यहाँ पे हम मार्क्स देते हैं 99.34, और आदि को चेंज कर देते हैं राघव, समथिंग राघव देते हैं। ओके, अब ये कौन कर रहा है अपडेट? ऑथोराइज देखो, सौरभ दैट इज यूजर। ओके, कर रहा है अपडेट, यस राघव हो गया। यहाँ पे भी आ जाओ, अपडेट स्टूडेंट हो गया। अब नॉर्मल आदि कर सकता है क्या? आदि मतलब यूजर ने, यूजर है, इसको राघव को मैंने चेंज कर दिया चैतन्य, पुट सेंड किया, ये भी कर रहा है। देखो लेट्स सी अपडेट हुआ क्या? यस अपडेट हो रहा है। देखो दो अपडेट की क्वेरी मिलेगी आपको, जेट से सिलेक्ट भी मिलेगी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि बाबा यूजर सिर्फ अपडेट कर सकता है, ओनली यूजर कैन अपडेट इट। तो यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे सिंपल देंगे, दैट इज डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, सिंपल देंगे हम एच टी टी पी मेथड डॉट पुट। कौन कर सकता है पुट? जिसका रोल है यूजर, वही सिर्फ क्या कर सकता है? अपडेट कर सकता है। अब मुझे बताओ एडमिन अपडेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो कौन है, एडमिन है। अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ चैतन्य का नाम, यहाँ से करना चाहता हूँ गोविंद, अब हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, इट्स अ फॉरबिडन और अनऑथराइज रिक्वेस्ट, फॉरबिडन हो नहीं सकता, क्योंकि इट्स ओनली यूजर, वो यूजर कर सकता है। तो यहाँ पे सौरभ दे दो, सौरभ इट्स यूजर, तो अब यहाँ पे गोविंद हो सकता है। लेट्स सी। क्या होगा रे बाबा? ये सौरभ स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत हो गई, ये तो अनऑथराइज है, ये तो यूजर ही नहीं है। मैं तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सौरभ की स्पेलिंग क्या है? ऐसे UARABH ऐसे है क्या? ओके, चलो हो गया, अपडेट हो गया। देखो अपडेट, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गेट एंड सी दैट। अब लास्ट बचा है डिलीट, लास्ट बचा है डिलीट, सिंपल डिलीट। सिंपल है कि नहीं गाइस? कितना सिंपल है। पब्लिक डिलीट के लिए हम रिटर्न करेंगे मैप, यहाँ से हम स्ट्रिंग एंड वैल्यू एज अ बुलियन दैट इज ट्रू रिटर्न करेंगे। सिंपल, यहाँ पर नाम देंगे डिलीट, और सिंपल यहाँ पे हमें आईडी लगेगी, आईडी से रिलेट करेंगे। यहाँ पे देंगे एडेड पाथ वेरिएबल, और गेट करने का जो तो डेटा हमने लिया है, मतलब लिखा है। गेट कैसे करते हैं स्टूडेंट? ऐसे, और जो गेट किया है उसको डिलीट करना है। सिंपल लिखो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट, तो कर दो इसको डिलीट। और रिटर्न क्या करना है? रिटर्न हमें रिस्पॉन्स करना है इसमें। तो यहाँ हम एक मैप बनाते हैं, स्ट्रिंग एंड बुलियन ऐसे।
इसको देते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू, दैट इज हैश में बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं, अगर डिलीट हुआ है ना तो रिस्पॉन्स डॉट पुट, यहाँ पे देते हैं हम डिलीटेड, डिलीटेड, डिलीटेड रे बाबा डिलीटेड, यहाँ पे देते हैं हम बुलियन डॉट ट्रू रिस्पॉन्स। ओके, और इसको ही रिटर्न कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, दैट्स इट। इसको कर देते हैं डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे सिंपल स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, दैट्स इट। अभी डिलीट कौन भी कोई भी करेगा, मतलब एडमिन भी करेगा, यूजर भी करेगा। लेट्स सी कितने यूजर है, सबसे पहले गेट करेगा एक बार, किसको डिलीट करना है ये भी देखा जाए। सेंड किया मैंने, लेट्स सी 1 2 3 4 52, 52 को डिलीट करते हैं, सिंपल स्लैश 52, और यहाँ पे डिलीट कौन कर रहा है डिलीट, एक बार देखो ऑथोराइजेशन, एट्स ए यूजर, डिलीट सेंड किया है मैंने, एंड इट्स डिलीटेड ट्रू, रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे क्वेरी डिलीट हो गई। चल, अब यहाँ पे मैं आदि करता हूँ, दैट इज यूज एडमिन, ये डिलीट कर सकता है, सपोज मैंने 1 को डिलीट करना है, यस इट्स कैन आल्सो डिलीट, देखो और एक डिलीट क्वेरी। बट अगर मैं चाहता कि नहीं भाई सिर्फ एडमिन डिलीट कर सकता है, डॉट रिक्वेस्ट मैचर लगा दो, HTTP मेथड, यहाँ पे डिलीट कौन कर सकता है डिलीट, एज रोल, जिसका रोल एडमिन है। अब यूजर डिलीट कर सकता है क्या, बताओ मुझे। सौरभ इज ए यूजर, लेट्स एज्यूम दैट सौरभ इज ए यूजर, एज्यूम मतलब है ही सौरभ रे बाबा, क्या मैंने भी मतलब हार्ड स्पेलिंग लिया है वहां। अब 2 को डिलीट करना है, तो हमारे पास है, सेंड किया है मैंने, इट्स सेज दैट ऑर्बिटल नो, बट आदि कैन डिलीट इट, यस आदि कैन डिलीट इट, इट्स डिलीटेड टू, गॉट इट गाइस, डिलीट की क्वेरी भी मिल गई। ये ध्यान में रखना है आप, ठीक है, मतलब गेट पोस्ट पुट डिलीट पे हम परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट आपकी, उसको आपको ऑथेंटिकेट रखना नहीं है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, दैट इज परमिट ऑल, मतलब क्या, इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट है सारे रिक्वेस्ट अलाउड, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो परमिट ऑल दो। ऑथेंटिकेट रखनी है, लॉगिन के बाद ही एक्सेसिबल देना है, तो इसको क्या करना है आपको, ऑथेंटिकेट करना, डॉट ऑथेंटिकेट। ओके, गॉट इट, तो ये चीजें आपको करनी है। चलो, अब हम रुकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो मुझे आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीजें आपको भी करके देखनी है, ठीक है। तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में, रुकते हैं यही तक, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक बार स्प्रिंग सिक्योरिटी थोड़ा एडवांस में जाके और नई चीजें चीजें सीखते हैं। चलो।